हेलो, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास की समन्वय भावना पर एक निबंध, अथवा दूसरे तरीके से प्रश्न आ सकता है तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना पर एक निबंध लिखे। ये सभी परीक्षाओं में अक्सर इस प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस कोई मिस ना हो सके और आप अभी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर पैदा हुए थे। भारतवर्ष में लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। गोस्वामी जी के केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, बल्कि वैराग्य और गृहस्थ का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त भाव का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय मिलता है। यानी उनके काव्य में आप देखेंगे तो उनके काव्य में आपको इन सब चीज़ों का समन्वय मिलेगा। जैसे भक्ति और ज्ञान का, उन्होंने भक्ति और ज्ञान का समन्वय बहुत अच्छी तरीके से किया है। निर्गुण और सगुण काव्य का, है ना। तो इन सब का समन्वय उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। वो जाति पाति के विरोधी हैं और वो यही कह रहे हैं। कवितावली में वे कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब काहू, की जात बिगाड़न सोई। तुलसीदास का अवतारवाद है। वो कहते हैं, जब जब खोए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसके द्वारा उन्होंने मध्ययुगीन संस्कृति के अत्याचारी सत्ता की क्रूरता की ओर संकेत किया है। प्रेम मार्गी तथा कृष्ण भक्ति शाखा को छोड़कर भक्ति काल के काव्यों में नारी सर्वथा उपेक्षित रही है। कबीर और तुलसी की सांस्कृतिक दृष्टि की आलोचना उनके नारी विषयक विचारों के कारण भी होती है। वो कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन साथ ही तुलसी ने नारी की वेदना को भी अभिव्यक्त किया है। कतविधि सृजे नर नार जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इस प्रकार तुलसी के काव्य में नारी विषयक मुद्दे पर एक फांक दिखती है, जिसका कारण उस युग की सांस्कृतिक दशा थी। तुलसीदास जी ने भारत की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। तुलसी काव्य में लोकमंगल का यही भाव है जो उसे इतनी लोकप्रिय बनाता है। उनका स्वांतः सुखाए रघुनाथ गाथा करना वस्तुतः लोक कल्याण के निमित्त है, राम कथा का प्रतिपाद्य ही है। भनते भतेश वस्तुमल बरनी, राम कथा जय मंगल करनी। यह राम कथा सुरसरी के समान मंगलकारी है। कहा जा सकता है कि तुलसी का आत्म इतना बड़ा है कि वह लोक मंगल में अपना मंगल देखता है। गोस्वामी जी की लोकप्रियता का एक महान कारण था कि जनता की समस्याओं के साथ अपने काव्य को जोड़कर रखना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सही लिखा है और वो कहते हैं, गोस्वामी जी ने जितना अकाल पर लिखा है उतना आधुनिक कवियों ने कुल मिलाकर भी नहीं लिखा है। अकाल की विभीषिका का चित्रण तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बाल बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कह एक एकन जो कहा जाए का करी। गोस्वामी जी का पूरा काव्य लोकमंगल की भावना से ओतप्रोत है। आशा करती हूँ मैंने ये जो आपको आज निबंध लिखवाया है, ये आपके आने वाली परीक्षाओं में आपका अच्छे से मार्गदर्शन कर रहा है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और प्रश्नों को देखने और समझने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।